हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो कैसे नर्व्स के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द वेरियस रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो बेसिकली हमारे 3 रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये मेडुला ओब्लंगेटा में डॉर्सली प्रेजेंट होगा और मेनली इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये मेडुला में वेंट्रली प्रेजेंट होगा, मेनली एक्सपिरेशन में हेल्प करता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। इंस्पिरेशन में भी इसका रोल है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में। बाकी है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसको टैक्सिक या स्टैटिक आप कह सकते हैं। दैट मीन्स ये डॉर्सल ग्रुप के एक्साइटेशन को इनहिबिट करता है। तो न्यूमोटैक्सिक ये पोन्स में होता है एंड इट कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। पोन्स के अंदर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और डॉर्सल मेडुला में डॉर्सल पर है डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स और वेंट्रल साइड पर है वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। डॉर्सल ग्रुप हो चाहे वेंट्रल ग्रुप हो, इसको इनहिबिट करने का काम है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। ओके, तो काम कैसे करते हैं। तो पहले डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन से शुरू करते हैं। ये बेसिकली इंस्पिरेशन और रिदम को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को, इंस्पिरेशन एंड रिदम। डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन मेडुला ओब्लंगेटा में मेनली न्यूरॉन्स होंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के, और इन न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस को जो सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से, बैरो रिसेप्टर से और अदर टाइप ऑफ लंग के रिसेप्टर से करेगा। क्या ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो रेस्पिरेशन में वो करते क्या हैं, दे एक्चुअली रिदमिकल इंस्पिरेटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और इसकी वजह से शुरू होता है इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल। दैट मीन्स जो रेस्पिरेशन में मेन कंट्रोल है, जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग का मेन कंट्रोल है, वो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स करता है। और रिदमिकल इंस्पिरेटरी डिस्चार्ज होता है। दैट मीन्स थोड़े टाइम के लिए डिस्चार्ज होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के लिए डिस्चार्ज होगा, एक रिदम की फॉर्म में वो डिस्चार्ज होगा। इनको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल, इंस्पिरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। तो ये कौन मेनली जनरेट कर रहा है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमें समझना है, इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल। ये जो सिग्नल्स हैं डॉर्सल ग्रुप के, ये सडन नहीं है, ये एक रैंप फैशन में है। इंस्पिरेटरी रैंप कहते हैं जिसको, जैसे आप पहला गियर लगाते हो गाड़ी में, फिर एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड बढ़ती है, फिर दूसरा गियर लगाते हो फिर और बढ़ती है। तो ऐसे ही जो इंस्पिरेटरी सिग्नल्स हैं वो रैंप फैशन में है। इनिशियली इंस्पिरेशन क्या होगा, वो स्लो होगा और फिर बढ़ता चला जाएगा और सडनली सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा इंस्पिरेशन, और फिर नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए रिकॉइलिंग की वजह से एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जब फायर करते हैं, फायरिंग ऑफ डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहाँ से हो सकता है सिग्नल्स, हमें कीमो रिसेप्टर से आ सकते हैं, पेरिफेरल रिसेप्टर से आ सकते हैं, हायर सेंटर से सिग्नल्स आ सकते हैं। ये सब क्या करेंगे, ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा रैंप फैशन में विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इसकी वजह से क्या होगा, प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होगा, लंग एक्सपेंड करेगा, एल्वुलाई के अंदर प्रेशर नेगेटिव होगा और एटमॉस्फेयर से एयर अंदर जाएगा, इंस्पिरेशन हो गया। ये रैंप फैशन में 2 सेकंड के लिए ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद ये सिग्नल स्टॉप हो गया अगले 3 सेकंड के लिए। तो जैसे ही स्टॉप हुआ तो रिकॉइलिंग हुई, रिकॉइलिंग होने की वजह से एल्वुलाई के अंदर प्रेशर इंक्रीज किया तो एक्सपिरेशन हो गया, बाहर हवा निकल गई। तो ये मेनली जो इंस्पिरेशन का कंट्रोल है, इट इज़ ड्यू टू डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करता है, बेसिकली ये रेट को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रैंप सिग्नल। जितनी ज़्यादा रैंप सिग्नल की रेट बढ़ेगी, इंस्पिरेशन बढ़ेगा, जल्दी इंस्पिरेशन होगा, रैपिड इंस्पिरेशन होगा। इसके अलावा लिमिटिंग द पॉइंट एट विच द रैंप सिग्नल सडनली सीजेस।
कंट्रोल ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट एट विच द रैम्प सिग्नल सडनली सीजेस। अगर अर्ली सीज हो जाएगा, अर्ली स्टॉप हो जाएगा रैम्प सिग्नल, तो छोटा इंस्पिरेशन होगा, छोटा इंस्पिरेशन होगा तो छोटा ही एक्सपिरेशन होगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। अगर देर तक रैम्प सिग्नल चलता रहेगा, इंक्रीज करेगा रैम्प सिग्नल, देर से स्टॉप होगा तो ज़्यादा इंस्पिरेशन का टाइम होगा। जब इंस्पिरेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो रिकॉइलिंग के बाद एक्सपिरेशन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो मेन कंट्रोल है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू। फिर आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्चुअली लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो इंस्पिरेटरी रैंप है डॉर्सल ग्रुप का, उसको बीच में ही सीज करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं। तो जब भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करना है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिग्नल्स भेजेगा, जिससे जो इंस्पिरेटरी रैंप था डॉर्सल ग्रुप का वो जल्दी से स्टॉप हो जाएगा, छोटा इंस्पिरेशन होगा, फिर नया इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा, तो इस तरह से रेट इंक्रीज कर जाता है। तो अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं, इफ़ देयर आर स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो जो ब्रीथ हो सकती है वो 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट हो सकते हैं। और अगर न्यूमोटैक्सिक सिग्नल से वीक सिग्नल्स आ रहे हैं तो रेट बहुत स्लो हो सकती है, 3 to 5 इंस्पिरेशन टू 3 to 5 ब्रीथ्स पर मिनट। तो न्यूमोटैक्सिक सिग्नल क्या कर रहा है? ये रेट को कंट्रोल कर रहा है, रेट एंड डेप्थ। जब रेट ज़्यादा होगी तो ओबियसली डेप्थ कम होगी, जब रेट कम होगी, इंस्पिरेटरी रैंप ज़्यादा लंबा चलेगा तो डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो दो आपके ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हो गए, एक पोन्स का न्यूमोटैक्सिक हो गया, एक डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हो गए। फिर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करता है? तो देखिए वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये क्या है ना, ये एक तरह से इमरजेंसी वाला है, रिजर्व वाला। जब डॉर्सल के बस की बात नहीं होती है तब वेंट्रल काम आता है। तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इनएक्टिव रहता है, लेकिन अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, तब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप डॉर्सल से पावर को ले लेता है कि अब तुम साइड में हो जाओ, अब मुझे करने दो। तो ये क्या कर सकता है? ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा सकता है, और फोर्सफुल उससे भी ज़्यादा मेन रोल किस में है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। यहाँ पर जो न्यूक्लियसेस हैं वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में। नॉर्मली ये इनएक्टिव रहते हैं क्वाइट ब्रीदिंग में, बट क्या कर सकते हैं, ये जब ज़रूरत पड़ेगी तब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि कैसे रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। तो हमारे पास डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, हमारे पास वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, और हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। तो जब क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन रिदमिकल डिस्चार्ज निकालता है, जिसकी वजह से इंस्पिरेटरी रैंप आते हैं, और उसकी वजह से 2 सेकेंड के लिए इंस्पिरेशन होता है, देन नेक्स्ट 3 सेकेंड एक्सपायरेशन होता है, देन अगेन 2 सेकेंड इंस्पिरेशन, देन नेक्स्ट 3 सेकेंड एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग चलती रहती है। अगर रेट इंक्रीज़ करना है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंक्रीज होगा, अगर रेट को इंक्रीज़ करना है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टिमुलेट होगा, वहाँ से इनहिबिटरी सिग्नल्स आएंगे। इनहिबिटरी सिग्नल्स किसको इनहिबिट करेंगे? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। तो इंस्पिरेटरी रैंप को शॉर्ट कर देंगे, इंस्पिरेटरी रैंप शॉर्ट हो जाएगी तो इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाएगा, इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाएगा तो एक्सपिरेशन शॉर्ट हो जाएगा, फिर नया रैंप स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके रेट इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर रेट डिक्रीज़ करनी है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के जो इनहिबिटरी सिग्नल्स एक नॉर्मल वे में आते रहते हैं वो कम हो जाएंगे, इनहिबिशन कम हो जाएगा तो इंस्पिरेटरी रैंप बढ़ जाएगा, इंस्पिरेटरी रैंप बढ़ जाएगा तो रेट कम हो जाएगी और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। जब फोर्सफुल करना है इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन तब वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन स्टार्ट होता है, और ये फोर्सफुली इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मेनली एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज हाउ न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। मेनली डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, वेंट्रल जब फोर्सफुल आपको चाहिए, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेट इंक्रीज या
डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।